लेकिन जब हमारा प्रत्याशी हमारे साथ नहीं खड़ा, हमने सीट भी छोड़ दिया। हमने कहा सीट में मांग रहा था तो इंजीनियर प्रवीण प्रकाश के लिए मांग रहा था, अगर यही प्रत्याशी नहीं रहेगा तो फिर किसी को नहीं देना चाहूंगा। एक बार फिर मैंने प्रयास किया 2022। वो कहा जाता है, अभी इनके ही वक्तव्य में मैंने सुना, जब भाग्य में नहीं होता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। डॉक्टर अरविंद राजभर 3 चुनाव लड़ा, अभी भाग्य में नहीं है। मेरे भाग्य में जनता है, जनता की सेवा है। ये डॉक्टर अरविंद राजभर किसी को प्रतिष्ठा पर रहा है या नहीं है, लेकिन गरीबों के मान सम्मान की रक्षा करने के संकल्प हुआ रहेगा। जहां तक आवाज बुलंद करना होगा, ये डॉक्टर अरविंद राजभर हमेशा आवाज बुलंद करता रहेगा। एक दिन एक कार्यक्रम मैंने लखनऊ में रखा था, ये आए प्रमोद वर्मा जी ने हमको फोन किया कि भैया मैं इनको भेज रहा हूं, मुलाकात कर लीजिएगा। मुझे इनको लेकर के मेरे मन में क्रोध था, मैं कहा नहीं मिलूंगा। ये बोले भैया एक बार मिल लीजिए, कतई नहीं मिलूंगा इससे। ये व्यक्ति बिना बताए मेरे पास पहुंच गए मेरी आवाज पर। मैंने देखा मेरे मन में क्रोध था, मैंने कहा जाओ मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। ये लड़का वहां से चला गया, जब चला गया तो मैं पीड़ा हुआ कि हमें मुझसे मिलने आया था, इसे मिलना चाहिए था। मैंने बिना बताए इनको फोन किया, हमने कहा 1 घंटे बाद आप मेरे आवाज पर फिर आ जाओ, मुझे बड़ी तकलीफ हुआ, मैंने आपको काट दिया। अब मैंने कहा मेरे भाई चिंता मत करो, जब विधायक तुम भी बनोगे, सांसद हम भी बनोगे, पार्टी भी सरकार में जाएगी, सब कुछ ऐसा किया जाएगा, मिलकर के गरीबों का दुख दर्द बांटा जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, संगठन का काम चुपचाप करते रहो, आगे निर्णय लेने का काम डॉक्टर अरविंद राजभर का है, हमारे कार्यकर्ताओं का है। हमारे कार्यकर्ता जो कहेंगे उसी रास्ते पर निकलने का काम करेंगे। आज मैं निर्देश देता हूँ, लगो तुम पूरे प्रदेश में घूमो, जहां तक हो सकता है संगठन का विस्तार हो। आगे की चिंता मत करना, क्योंकि आपकी चिंता करने का काम मेरा है। मैं चिंता करूंगा, मैं चिंतन करूंगा। अभी हमारे एमएलसी बिच्छेलाल राजभर ने बताया 1 सीट एमएलसी की मिली थी, 70 करोड़ रुपया दे रहा था एक व्यक्ति, 70 करोड़ रुपया। ये जो आरोप लगाते हैं विरोधी कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बेचता है, ये इंजीनियर प्रवीण प्रकाश खड़ा है, 2012 का टिकट दिया, इसी से पूछ लीजिएगा कि कितना पैसा दिया था। साथियों, 1 सीट एमएलसी की मिली थी। हमारे पार्टी के बहुत हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमको सुझाव दिया कि अरविंद भैया आप एमएलसी बन जाइए। हमने कहा नहीं बनूंगा। लोगों ने सुझाव दिया कि छोटे जन को बना दीजिए, हमने कहा नहीं बनाऊंगा। लोगों ने कहा कि अपने किसी रिश्तेदार को बना दीजिए, हमने कहा नहीं बनाऊंगा। और साथियों 3 दिन मैंने चिंतन किया, पूरे प्रदेश का मैं भ्रमण किया, और जब कार्यकर्ताओं की स्थितियों को हमने देखा, हमने कहा यह आरोप लगाने वाले लोगों पर तमाचा हमको लगाना है। और 70 करोड़ रुपया को ठोकर मारते हुए एक अगला कार्यकर्ता बिच्छेलाल राजभर को हमने एमएलसी बनाना। अभी जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की तो हमारे विरोधी कहने लगे ये तो बनारसी है, यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या हंसुराम जी अब आपके मैंने क्या कहा? मैंने कहा संगठन विस्तार करना है। मैंने तो ये नहीं कहा कि चुनाव लड़ाना है। भाई प्रत्याशी मेरा है, कहीं से लड़ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि बेलतरा रोड से लड़े। हम इसको ले आके महाराजगंज भी लड़ा सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का विचरण करिए, संगठन विस्तार करिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए। पूरे प्रदेश में हम कहीं भी अपने प्रत्याशी को लड़ा सकते हैं। इसलिए मैंने मन से कहा कि इसका हौसला बढ़े कि पार्टी हमको आगे प्रमोट कर रही है, तो सबसे पहले संगठन का काम करना है, संगठन विस्तार करना है। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। पूरे पूर्वांचल में कहीं भी हम चुनाव लड़ा सकते हैं, चुनाव लड़ा भी सकते हैं, जिताएंगे। धन्यवाद। इस बार आपकी कितनी सीटें निकलेंगी? हाँ जी, आपकी सीटें किस बार कितनी सीटें निकलेंगी? अब तो एनडीए के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब वहीं कैसे हम कह दें, अब वहीं तो हम पूरे चपले हिला 87 सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं, और 87 सीट में से जो एनडीए हमको सीट देगी उस पर चुनाव लड़ाएंगे। SIR को लेकर क्या कहेंगे? 100% SIR का विरोध तो हम नहीं कर रहे हैं, SIR का विरोध अखिलेश यादव जी कर रहे हैं जी। तो यह प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि SIR पर लेके आप क्या कहेंगे। एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों को लगा भी रहे हैं कि SIR में नाम डलवाओ। अरे भाई, अभी लोग कह रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ वोट कट गया। अभी तो 31 तक का समय है, चाँप करके करा दीजिए ना, 3 करोड़ वोट तुरंत हो जाएगा। इसमें कौन सी दिक्कत है? यह सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम विपक्ष कर रहा है। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि जनता को गुमराह न करिए, सबसे पहले अपने वोट की चिंता करिए।
सर तो SIR प्रक्रिया निरंतर चल रही है। आयोग ने समय भी बढ़ाया है 15 दिन का और 31 तक डेट भी है। उम्मीद करता हूँ यह डेट और अभी आगे बढ़ेगा। सर आयुष्मान की बात है, और आयुष्मान में लोगों का आरोप ये है कि जब अस्पताल में जाते हैं इमीडिएटली जो इमरजेंसी केस जाता है उसमें पैसा लिया जाता है, उसको नॉर्मल हो जाने के बाद ही उसको आयुष्मान सलाह मिलता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि अधिकारी, कुछ अधिकारी और कर्मचारी इस पे लापरवाही बरतते हैं। मैंने मन से ही कहा जी। कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और आयुष्मान कार्ड अगर किसी अस्पताल में एलिजिबल है और कोई पेशेंट जाता है उसके साथ किसी प्रकार दुर्व्यवहार होता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इलाज भी होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। तब जाकर के लोग मानेंगे और तब जाकर के आयुष्मान कार्ड का जनता को असली लाभ प्राप्त होगा। सर जैसा